वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के सेशन में हम देखेंगे कि राजा शिवनब अभी भी उनके मन में संतुष्टि नहीं रहती और वो गुरु पातशाह जी का वापस वो परीक्षा लेते हैं। इससे पहले हम जाएं तो पद्मिनी जो है, जो प्रोस्टिट्यूट्स की मेन हेड होती है, वो राजा गुरु महाराज इतनी मेहर करते हैं कि वो जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वो रोती हुई, वो भावुक होती हुई वो राजा शिवनब के पास जाती है और कहती है मैंने ऐसे बहुत फकीर देखे जो मुझे देख के वो डोल गए, वो अपने रास्ते से भटक गए, लेकिन ये जो है ये कोई आम पुरख नहीं है। ये कलयुग में एक ऐसा जीव है जो हिलता नहीं, अडोल रहता है। तो राजा शिवनब जी को भनक आनी शुरू होगी, वो फीलिंग आनी शुरू होगी अंदर से कि ये गुरु नानक पातशाह खुद है। दूसरा टेस्ट लेने के लिए राजा शिवनब जी उनके मंत्री को बोलते हैं कि ये जो सोने के कपड़े और कुछ सोना रखते हुए जाते हैं और वो उनके सामने पेश करते हैं। जब मंत्री जब वो लेके जाते हैं सोने की चीजें और वो वस्त्र, तब गुरु महाराज उनको जवाब देते हैं कि अगर ये तन जो है ये झूठ है। झूठ कैसे? क्योंकि ये टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। तो गुरु पातशाह जी उनको ज्ञान देते हैं कि अगर ये तन ही हमेशा सदीवी काल के लिए नहीं रहने वाला तो ये कपड़े भी तो झूठी हैं। तो जो मंत्री है वो इतना हैरान हो जाते हैं कि सबसे पहले जो परीक्षा हमने पिछले सेशन में देखी थी कि सबसे पहले भोजन लेके जाया जाता है, कई प्रकार के भोजन लेके जाया करते, गुरु महाराज फिर भी मना कर देते हैं। फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा जाता है, फिर भी गुरु पातशाह जी अडोल रहते हैं और इंस्टेड उनको नाम की दात बख्शते हैं। जो पद्मिनी और जो बाकी प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनको बेटी कहकर बोलते हैं और उनको नाम की दात बख्शते हैं। और तीसरे जब ये वस्त्र लेके जाते हैं तभी भी गुरु पातशाह जी लेने से इनकार कर देते हैं। तो इससे गुरु जो मंत्री हैं वो वापस राजा शिवनब जी के पास जाते हैं और पद्मिनी भी राजा शिवनब के पास जाती हैं कि ये कोई आम पुरुष नहीं है। कलयुग में संगत जी बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं, बड़े बड़े जो नाम जपने वाले होते हैं संगत जी, वो भी डोल जाते हैं। एक तरीके से हम देख लें कि जब हमें किसी को कोई ठेस पहुंचानी होती है ना, वी लुक एट द वीक पॉइंट्स। ओके, तो आप सोच लीजिए कि वो जो मन है वो आपके अंदर ही बैठा है, उसको आपके जन्मों जन्मों का खेल पता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है। आपका वीक पॉइंट काम है तो ऐसे चित्र आपके सामने ले आएंगे। अगर आपका वीक पॉइंट ग्रीड है तो वो आपके सामने वैसी चीजें लेके आएगा। अगर आपका वीक पॉइंट ईगो है तो आपके सामने वो वैसी चीजें लेके आएगा। तो जो कलयुग है वो कई प्रकार से आपके साथ खेलने की कोशिश करता है और उसमें हम, अगर गुरु पातशाह जी की कृपा जब तक नहीं होती तब तक हम डोलते ही रहते हैं, हम इधर उधर जाते रहते हैं। जब वो मंत्री और पद्मिनी जी जाते हैं और फिर वो राजा शिवनब जी को कहते हैं कि कोई आम पुरुष नहीं है, तो राजा शिवनम जी के अंदर बैराग जागता है। वो जो प्यास है, जो इतने दिन से गुरु नानक देव जी पातशाह को मिलने की जो तमन्ना थी उनके दिल में, वो दौड़ते हुए जाते हैं। वो ये नहीं देखते उनकी चप्पल रहेगी कुछ, उनकी चप्पलें वही रह जाती है। वो दौड़ते हुए जाते हैं गुरु पातशाह जी के पास और वहां पर जैसे ही गुरु नानक देव जी पातशाह जब राजा शिवनब जी को देखते हैं, गुरु महाराज अपना मुख मोड़ लेते हैं पीछे, अपनी पीठ कर लेते हैं राजा शिवनब की तरफ। राजा शिवनब जी, संगत जी ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि राजा शिवनम जी एक राजा हैं श्रीलंका के। सिंगलादीप उस वक्त जो श्रीलंका का नाम था। इट्स नॉट एन इजी थिंग। जैसे ही संगत जी आप किसी ने भी यहाँ पर स्कूल के या कॉलेज के इलेक्शंस लड़े हैं और जीते हैं, उनको पता होगा कि अगर थोड़ी सी भी हमें पावर मिल जाती है ना, इट्स वेरी हार्ड कि हम उस वक्त में भी हम निम्रता में रहें। राजा शिवनब जी वहां पर करीबन 3-4 घंटे वहां पर ही खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के गुरु पातशाह जी की तरफ। वो एक परीक्षा के तौर पे होता है कि गुरु महाराज वहां पर उनका टेस्ट ले रहे होते हैं कि कितना प्यार है राजा शिवनब जी को। तो राजा शिवनब जी वहीं खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के करीबन 3-4 घंटे तक। इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल टाइम। फिर जो है गुरु पातशाह जी अपना जो मुख है वो राजा शिवनब जी की तरफ करते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि तुम्हारे मन की दशा क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ पर।
तो तब राजा शिवनव जी हाथ जोड़ के गुरु महाराज की चरनी पड़ जाते हैं, कहते हैं कि आप तो जानते हो मेरे मन की हालत क्या है। वहां पर राजा शिवनव जी और भी बातें करते हैं कि गुरु पातशाह, जैसे हम अरदास करते हैं तो हम, कई लोगों के पास बहुत निम्रता होती है। संगत जी, ये भी हमें एक चीज देखनी है, वी हैव टू लर्न दिस थिंग। जितनी ज्यादा आप भगवान के दर पे आप निम्रता में रहोगे, जितना ज्यादा आपको भगवान के दर पे गरीब रहना आएगा ना, अंदर से, अंदर की जो गरीबी है, उतना ही आप स्पिरिचुअल तौर पे और वर्ल्डली तौर पे आप अमीर होते जाओगे। इसी का एक सबूत दरबार साहिब, जिसको हम जो फेमस नाम है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहां पर आप देखोगे जो भी लोग वहां पर गए हैं, तो सबसे पहले जब एंटर करते हैं दरबार साहिब के कॉम्प्लेक्स में, तो तब आपको नीचे जाना पड़ता है। वो गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने खुद उस जो दरबार साहिब और उसके जो कॉम्प्लेक्स की डिजाइन वैसे की थी कि जब भी कोई इंसान आए, भले वो राजा हो कि भले वो गरीब हो, उसको नीचे ही आके दर्शन करने पड़ेंगे दरबार साहिब के। वो भाव कि जब आपको गुरु घर में आना है, जब आपको भगवान के दर पे आना है, आपके मन में निम्रता होनी चाहिए। तो वो जो निम्रता से प्रभावित होके जो गुरु महाराज ने उनकी परीक्षा ली, और फिर पीछे मुड़ के जब गुरु महाराज पूछते हैं कि तब राजा शिवनव जी उनको बेनती करते कि मुझे मतलब मुझे मीठा बोलना नहीं आता, मुझे अरदास करनी भी नहीं आती, आप कृपा करो मेरे पे। और फिर गुरु महाराज उन पे दया की दृष्टि डालते हैं और वो 3 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मीन्स, जैसे संगत जी हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह के जो भी लोग मत्था टेकते हैं, वो गुरु महाराज के एक सर्कल लेते हैं गुरु महाराज के अराउंड, और फिर से मत्था टेकते हैं। तो वैसे ही उसको जो एक राउंड होता है उसको हम एक परिक्रमा बोलते हैं। तो वैसे राजा शिवनव जी 3 परिक्रमा करते हैं और फिर गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं। फिर क्या होता है कि जो गुरु महाराज हैं, वो राजा शिवनव जी को राजा शिवनव जी उनको इतना प्यार करते हैं कि राजा शिवनव जी उनको अपने महल में इनवाइट करते हैं। गुरु पातशाह जी, बेनती है आप हमारे महल में चरण डालो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, आप एक धर्मसाल बनाओ। धर्मसाल संगत जी उन दिनों में जो गुरुद्वारा साहिब होते थे, उनको धर्मसाल बोला जाता था, जहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती थी, राइटियसनेस की। तो वो शिक्षा दी जाती थी, वहां पर गुरुमत ज्ञान जो है वो दिया जाता था। और वहां पर लंगर, जैसे हम आज का गुरुद्वारा साहिब देखते हैं, उस समय धर्मसाल बोला जाता था। तो वहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि एक धर्मसाल आप एक कंस्ट्रक्ट करो और वहां पे मैं चरण डालूंगा। तो जब राजा शिवनव जी बहुत ही प्यार से, बहुत ही भावुक होके, सेवा भावना से वो पूरे धर्मसाल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत अनेक प्रकार की जो सुगंधी होती है वो लगाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं, जहाँ से जो फूल होते हैं जिससे खुशबू आती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के वो धर्मसाल में लगाते हैं, ताकि वो खुशबू और डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं राजा शिवनव जी। लेकिन जब वो गुरु महाराज को बुलाने जब वापस बगीचे में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि गुरु पातशाह जी अलोप हो गए। अलोप होने का भाव कि वो आंखों से ओझल हो गए, मतलब गुरु महाराज इज नॉट देयर। इस चीज की तड़प जो है वो सहन नहीं कर पाते राजा शिवनव, और वो पागलों की तरह, वो एक तरीके से वो प्यार में पूरे भीग चुके हैं। वो जगह जगह जाते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, वो नदियों के पास जाते हैं, और हर एक से पूछते हैं कि भाई आपने गुरु महाराज के दर्शन किए, कहाँ है गुरु पातशाह जी। और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो फिर वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तो जब ये ऐसे 2-3 बार होता है कि फिर वो वापस उठते हैं, वापस ढूंढने जाते हैं और फिर वापस बेहोश हो जाते हैं, तो तब फिर गुरु महाराज उन पे तरस खा के, गुरु महाराज उनको उनकी जो उनका जो सिर है वो अपनी गोद में लेके उनको पंखा करते हैं ताकि वो होश में आए, और फिर गुरु महाराज वापस उनको दर्शन देते हैं। तो संगत जी, एक बात हमें देखने लायक ये है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे सीखने को मिलती है, हमारी जिंदगी में भी कई बार जो है हमें दुख का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है
वी फेस फेलियर्स, भले वो जॉब के मामले में हो, भले वो रिलेशनशिप्स के मामले में हो। कई बार हम जब भक्ति करते हैं तब ध्यान नहीं लगता, कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप एक तरीके से देख लेते हो कि आपको मन करता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं तो अच्छा है। ओके, कई बार आपकी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप फोन ही फेंक देते हो। ओके, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है उस समय क्या होता है, ये जो हार्ड टाइम्स जब आते हैं तब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई गुरु महाराज, आधे लोग तो उसी समय जो है जो धर्म के मार्ग से भटक जाते हो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और जो बाकी जो बच्चे होते हैं उनकी जो श्रद्धा है वो डोल जाती है कि भाई गुरु महाराज अब मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। अभी राजा शिवनव जी जो जिनकी भावना इतनी है, वो जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं, वापस बेहोश हो रहे हैं, वापस उठ रहे हैं। अभी संगत जी हमें देखने लायक ये है कि हम जब दर्शन करते हैं ना संगत जी, वी शुड नो इट्स इम्पोर्टेंस। अभी अभी हम बात करें पिछले सेशन जिन्होंने अटेंड किए हैं, राय बुलार जी के मन में कितना प्यार था, बेबे नानकी जी के मन में कितना प्यार था। यहाँ पर राजा शिवनव जी ऐसे एफर्ट्स नहीं छोड़ रहे। हमारे जैसे होते तो शायद ऐसा होता कि अगर ओझल हो गए हम एक दो दिन ढूंढते, फिर बोलते कि चलो ठीक है जब आना होगा आ जाए। या आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ शायद मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन आप खुद ही सोच के देखो कि जब आप गुरुद्वारा साहब जाते हो तो आप कितनी देर बैठते हो वहां पर, कितनी देर आपका ध्यान लगता है। जब किसी घर पे पाठ रखाया जाता है, जब अखंड पाठ रखा जाता है, कितने फैमिली मेंबर्स वहां पर बैठ के सुनते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स वहां पर सेवा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मेन रूम है वहां पर पाठ चल रहा है और बाकी पीछे जो है वो बाकी फैमिली मेंबर्स मिलके गॉसिप कर रहे हैं। तो संगत जी ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इससे क्या होता है कि हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती। और जब हमें उस चीज का मूल्य नहीं पता होगा ना संगत जी, वी विल नॉट बी एबल टू, हम पूरी तरीके से उस चीज की अहमियत नहीं जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने लोग हम यहाँ पर जैसे घर पे रहते हैं तो हमें हमें अपने हमारी जो माता है उनके हाथ का खाना मिलता है। ओके, हम बहुत नखरे करते हैं कि मैं नहीं, ये दाल नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। ओके, लेकिन जब भी वही इंसान जब बाहर जाके जब पीजी में रहता है, जब हॉस्टल में रहता है, ओके, और तब वो चीज उनको याद आती है, तब अहमियत होती है। और जब वो घर वापस आता है ना, वो इतने नखरे नहीं करता, वो चुपचाप खा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अहमियत पता लगी। ठीक है, तो वैसे ही गुरु पातशाह जी हमारी जिंदगी में भी जो है भगवान की तरफ तड़प तभी आती है जब दुख आता है। ठीक है, जब रहरास साहब हम करते हैं हर रोज शाम को, तब आता है दुखदारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना हुई। महाराज कहते हैं कि जब सुख होता है ना तब भगवान दिमाग में नहीं आता, जब दुख आता है तब हम 2 मिनट में पहुंचते हैं धर्म स्थान पे। ठीक है, तो महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं कि दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल। गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं कि वो एक जो नाम है ना, जो नाम है भगवान का, जो नाम है वो एक दीवा की तरह है। दीवा में जो जोत जगती है ना, वो नाम उसकी तरह है। और नीचे जो ऑयल है ना, ऑयल, आपको पता होगा कि ऑयल से ही वो जोत है वो जगी रहती है। ओके, तो वो ऑयल क्या है, गुरु महाराज कहते हैं वो सफरिंग है, वो जो दुख है ना वो ऑयल है। ठीक है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तभी हमें नाम की वो तड़प महसूस होती है। तो वो जब तड़प महसूस होती है तब नाम का दीवा जलता है। और जैसे ही आप देखोगे कि जब वो दीवा जलता है तो वो फिर वो बाकी का जो तेल है वो सोख लेता है। भाव कि जब हम नाम जपेंगे जितना, वो दुख जो तेल है वो कम होते होते वो सूख जाएगा हमेशा के लिए। और जो होते हैं, जो जमदूत होते हैं, जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ होते हैं, वो हमें हाथ नहीं लगा पाते। ठीक है, तो गुरु महाराज इसी के लिए आप देखोगे कि आपको लगता होगा कि जब हम धार्मिक राह पे आगे चलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख आने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पुरानी लाइफ मेरी ज्यादा अच्छी थी, तब मैं बहुत सुख से रहता था, बहुत खुशी मिलती थी मुझे। लेकिन अब जब से मैंने पाठ करना शुरू किया है, लोग भी ताने मारते हैं, कोई साथ में रहता भी नहीं, मेरे दोस्त भी कम हो रहे हैं और साथ में दुख भी बढ़ रहे हैं।
कोई साथ रहता ही नहीं मेरे, है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं काफ़ी, और इसीलिए कई लोग जो हैं वो धर्म के मार्ग से चले जाते हैं। लेकिन असल में अंदर से क्या हो रहा होता है कि अंदर से हमारी सफाई चल रही होती है, क्योंकि ये एक जन्मों जन्मों की सफाई है, एक दिन की सफाई नहीं है। हमारा घर एक वीक के लिए आप छोड़ दो ना, तो इतना गंदा हो जाता है, बहुत समय लगता है उसको साफ करने के लिए। और हमारी जो मैल है वो जन्मों जन्मों की है, तो आप सोच लो कितना टाइम लगता है उसको। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, जब वो सफाई करते हैं ना, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जब हम नाम जप रहे हैं ना, तो नाम जपने की भी हमारी हौं में ना आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब नाम जपते हैं, तो तब हमारे मन में एक ईगो आ जाती है कि मैं तो बहुत नाम जपता हूँ, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ। तो ये मान ना आ जाए, इसी के लिए भी गुरु महाराज कई बार जो है दुख दे देते हैं, ताकि हम निम्रता में रहें। ठीक है। तो वो एक्चुअल में आपको अंदर से सुधार रहा होता है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा हमें दुख पहुंचाता है, लेकिन वो अंदर से हमें साफ ही कर रहा होता है। तो हम गुरु महाराज से यही अरदास करें, अगर हम देखते हैं कि सेशन से इंस्पायर होके हम जब नाम की दात मांगते हैं, तो ये आप रेडी भी हो जाओ इस चीज के लिए, क्योंकि जब नाम पे हमला, नाम की दात आप मांगोगे, तो सबसे पहले हमला जो होगा वो आपकी हौमे में होगा, आपकी ईगो पे होगा, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो आपकी ईगो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो नाम है वो आपकी ईगो पे चोट मारता है, और जब वो ईगो पे चोट मारता है तब हमें दुख लगता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, हमें दुख किस बात का है, किस बात का है दुख। आप एनालाइज करो, अकेले आप बैठो एकांत में, आप मोबाइल को साइड पे रख दो, आप पूछो अपने आप से कि भाई दुखी क्यों है, वाई आर यू सैड, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। यू विल रियलाइज कि वो छोटी तो है बट बड़ी भी है। एक तरीके से आप देख लो, कई बार होता है कि हमें हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता, ओके, सो उसका भी हमें एक ईगो आ जाता है कि भाई मैं उसको हमेशा करता हूँ, वो मुझे क्यों नहीं करता। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि सबकी गुड़ी गुड़ी पिक्स होती है, मतलब सब एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, एंड उसको देख के हमें लगता है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। सब जब संगत, ये इसका भी एक चीज होता है कि भाई सब संगत कर रहे हैं, मेरी मेरी जिंदगी में संगत क्यों नहीं है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है, हमारे अंदर संतोष नहीं है। तो यही वो चीज है कि सबसे पहले जो हमला होगा वो ईगो पे होगा। तो इसी के लिए जो है, जो हमें फिर दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो दुख एक्चुअली में वो नाम का दीवा जगाता है। अभी जो है वापस हम साखी की तरफ आते हैं, तो वहां पर जो सिंगला द्वीप के जो लोग हैं, वो वहां पर जो धर्मसाल है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। अभी वहां पर जैसे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, गुरु गुरु पातशाह जी के लिए पलंग लगाया हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो स्थान है वो एक अलग होता है, बहुत शाही होता है, क्योंकि वो पूरे जगत, पूरी सृष्टि के मालिक। तो वैसे गुरु नानक देव जी पातशाह के लिए वहां पर पलंग लगाया जाता है। वहां पर फिर गुरु महाराज जब आखिरकार, जब राजा शिवनक को जब दर्शन देते हैं, तो तब जो है गुरु महाराज खुद चलते हुए वो धर्मसाल जाते हैं और वहां पर विराजमान होते हैं। वहां पर जो सब जो सिंगलादीप के जो लोग हैं, वो आके वहां पर नतमस्तक होना शुरू हो गए, और गुरु पातशाह जी को के दर्शन करके वहां पर बैठ के साथ संगत कर रहे हैं। तब राजा शिवनव जी बहुत निम्रता में आते हैं, और गुरु पातशाह जी को वो बहुत ही निम्रता से मत्था टेकते हैं, और एक प्रश्न पूछते हैं जो हम सबका है, हम सबके ये सेम क्वेश्चन है। लेकिन गुरु महाराज की इतनी बख्शिश है कि गुरु महाराज ना ही केवल राजा शिवनव को जवाब देते हैं, वो उन्हीं के बहाने जो है वो हम सबको भी जवाब दे रहे हैं। तो संगत जी आप देखो कि सिक्खी में, गुरमत में जो है वो दो पहियों से हम एनालाइज कर सकते हैं। एक है गुरबाणी और एक है इतिहास। हम दोनों से बहुत सीखते हैं। तो राजा शिवनव जी जब गुरु महाराज के जब चरण पढ़ते हैं, तो एक बेनती करते हैं कि मेरी जिंदगी में, आप जानते हो आप अंतर्यामी हो, कहते हैं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, इतने वैर विरोध हैं, इतने
कॉन्फ्लिक्ट्स है मेरी लाइफ में, कैसे ये हटे, कैसे पार उतारा हो। तो गुरु महाराज फिर वो राजा शिवनव जी गुरु महाराज को बोलते कि बेनती है आपसे, आप उपदेश बख्शो। तो जब गुरु महाराज उनके अंदर जब प्यास देखते हैं राजा शिवनव जी के, तब गुरु महाराज फिर उपदेश देते हैं। और संगत जी, अब से जो उपदेश शुरू होंगे वो इसी रिलेटेड होंगे कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं धर्म के मार्ग पे चलते हुए, और उसकी वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इट विल बी बेटर कि अगर आप नोट्स लेके बैठ जाएं या फिर मोबाइल में आप नोट डाउन करें, इट्स योर चॉइस, ताकि आप जब वीक डेज में आप उसको रिफर कर सकें और अपने आप को एनालाइज कर सकें। सो गुरु महाराज वहां पर जवाब देते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मन है ना, उसको तुम्हें निर्मल करने की जरूरत है। निर्मल मतलब बिना मैल के, ठीक है। अभी संगत जी बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार जो लोग हैं वो बहाना बनाते हैं कि भाई आप तो बहुत धार्मिक हो, मतलब एक तरीके से वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम तो धार्मिक हो, हम तो काम ही ऐसा करेंगे, ठीक है। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं ऐसे गलत काम करके, कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम गंदा पानी भरते जाएं, एक पॉट में हमें गंदा पानी भरते जाएं, और हम एक्सपेक्ट भी ये करें कि मैल नीचे जमेगी नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं संगत। अगर आप गंदा पानी डालोगे तो मैल जमेगी ही नहीं, ठीक है। तो गुरु महाराज वहां पर फरमान करते हैं कि इस मन को तुम्हें निर्मल करने की जरूरत है। यही एक रीजन है कि इतने कन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं हमारी जिंदगी में। एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो दोनों पक्ष हैं, भले वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, वो कई बार इतनी इमेच्योरिटी होती है, क्योंकि वी नो कि रिलेशनशिप्स में प्यार के साथ साथ वी नीड रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट, ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि नीचा दिखाने में ही ना हमारा टाइम गुजर जाता है। जो वाइफ है वो सोचते कि हस्बैंड मेरे अंडर आए, मेरे मतलब मेरी बात माने हमेशा। जो हस्बैंड चाहता है वो बोलता है मेरी बात माने हमेशा, ठीक है। सिमिलरली जब जॉब्स में जब बात करते हैं, सियानत होती है इतनी, एक दूसरे को गिराने की बात होती है, सामने जो है सब बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे भाई हैं, और पीछे वही लेग पुलिंग हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एक वाइडर स्पेक्ट्रम में, सोसाइटी में हम बात करें तो सोसाइटी में हम आजकल देख रहे हैं जैसे कोविड-19 का जो टाइम है, वहां पर जो दवाई जो 700 में मिलती है वो आपको 20,000 में मिल रही है। जहां पर उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे 2000 आई थिंक 13 में, तो वहां पर जहां पर लोग फंसे हुए थे पहाड़ों में, वहां पर एक रोटी का दाम वहां पर करीबन 1000 जितना पहुंच गया था। वो तो गुरु महाराज की कृपा थी कि वहां पर फिर लंगर भी लग गए थे, लेकिन लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठाया था। संगत जी, वी फील कि हमें जो है ये जो धार्मिक जो स्टडी है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। वी फील लाइक दैट, क्योंकि हम जो है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड वी डोंट फील द नीड। हमें लगता है कि जो रिलीजन है वो एक वॉर का एक थिंग है, कि मतलब वॉर का एक बहाना है रिलीजन। लेकिन संगत जी, ये धर्म जो है, ये इसकी नींव हिली हुई है ना संगत जी, इसीलिए आप जो दुनिया देख रहे हो वैसी है। अगर आज धर्म एस्टेब्लिश होता असल तौर पे, तो ना ही कोई किसी पे जुल्म करता, सबके अंदर दया भावना होनी थी, ना ही कोई जुल्म करता, ना ही कोई फायदा उठाता कोई गरीब का, ना ही जेंडर बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता, क्योंकि सबको पता होता कि उसके अंदर भी वही परमात्मा की ज्योत है जो मेरे में। ना ही कास्ट के तौर पे इतने जुल्म होते, ना ही रेस के तौर पे इतने जुल्म होते, ना ही वॉर्स होते, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो हमें जो है वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर होम, हमारे घर में हम पहले शुरू करें वो चीज। भुला चुका ली खेमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।